गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री केदार। और आज के ब्लॉग हो रहे हैं नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ शुरू। और अभी आया हुआ हूँ मैं खेतों में गेहूं के। और देखो लवाई मंडाई गांव में शुरू हो चुकी है गांव में। और देखो आजकल जो हरे हरे खेत थे वो सारे पीले हो गए हैं और लवाई मंडाई सबकी शुरू हो चुकी है। देखो, और मम्मी आ गई थी सुबह खेत में और एक भारा रख लिया मम्मी ने ऊपर। और अभी यहाँ पे कटाई कर रही है। और देखो कुछ इस प्रकार से जब काटने के बाद ऐसा रखा जाता है और उसके बाद ऐसे बांधना जाता है पुली टाइप का, जिसको गढ़वाली में पुली बोलते हैं, पुई। और देखो, और इसके बाद इसको भारे पे लगाया जाएगा और कम से कम 12-15 पुई ऐसी बना के तब जाके एक भारा लगाया जाता है। और आज मौसम की बात करें तो अच्छी खासी धूप लगी हुई है। कार्तिक स्वामी जी भी विराजमान है अपनी जगह पे। आज उनके ऊपर भी बादल वगैरह नहीं हुए वहाँ पे। और ऊपर की साइड मोहनकाल चनानगर साइड भी पूरा मौसम क्लियर है। बाकी केदारनाथ साइड भी पूरा मौसम क्लियर है। और अभी तो मौसम साफ है, बादल एक भी नहीं है आज। बाकी शाम को पता चलेगा कि शाम को कैसा मौसम होता है, क्योंकि ज़्यादातर शाम को ही मौसम आजकल ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे ये है हमारे किसाऊ वाले गेहूँ। और ये देखो हो चुके हैं पूरे पीले पीले। और गेहूँ भी दो प्रकार के होते हैं वैसे। एक ऐसे किसाऊ वाले होते हैं और एक जो रेगुलर नॉर्मल होते हैं वो वाले। देखो हो चुके हैं पीले। तो फाइनली लगने बैठ गया है मेरा भारा भी। और कट कट गया है पूरा गेहूँ। और अभी धूप भी होने बैठ गई है, क्योंकि टाइम भी होने बैठ गया, 9:30 हो गया है। और धूप भी काफ़ी होने बैठ गए तो ऑलमोस्ट अब चलते हैं घर के लिए। और गेहूँ अब थोड़ा रह गया यहाँ पे और थोड़ा वो कोने में, और एक खेत ऊपर है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। और उधर है और उखड़ इस साइड में भी है। अभी इस साइड ये पूरा शेरा का एरिया है जहाँ रोपाई वगैरह होती है। और ये उस साइड में पूरा उखड़ के जहाँ रोपाई वगैरह नहीं होती है वहाँ भी है इस बार। और चलो चलते हैं घर के लिए। और दोस्तों मेरा भी भारा लग चुका है। और देखो पीछे से आ रही है मम्मी। और अब चलते हैं। खड़ी चढ़ाई है यहाँ से ऊपर पूरी क्यों गाँव की। और मम्मी भी आ चुके हैं। देखो कैसी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। और मैंने अपने भारा रख लिया है ऊपर वहाँ पे। देखो पूरी खड़ी चढ़ाई नीचे से। और ये क्यों घाटी का सुंदर व्यू। और नीचे ये पंचायती आंगन और सामने के गांव वगैरह। देखो धूप भी काफ़ी जोरों से लगी हुई है, पूरे पसीना पसीना हो रहा है। और ये देखो, और अभी पहुंच गए, भारा लगा दिया मैंने, वहाँ पे रख लिया है। और देखो कितना पसीना हो रहा है। ऐसे में पहाड़ की ज़िंदगी बोलते हैं जिसको। इसमें ना जिम करने की ज़रूरत है ना दौड़ भाग, खुद ही मेहनत का काम है। और ऐसे पसीना खुद ही आ जाता है। देखो पूरी गर्मी है, पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो रखी है। और ये देखो आज मम्मी भी पहुंच गई यहाँ पे। और मैं बनाने वाला हूँ आज कद्दू का रायता, जो रेठू बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। और कद्दू की सब्जी। और ये देखो ये हरा वाला है और ये पका हुआ है। जो पका वाला रहता है वो इसका बनता है रायता, और जो हरा रहता है उसका सब्जी वगैरह बनता है। ये जब बुड्ढा हो जाता है उसी के बाद ऐसा पीला पड़ता है और उसका ही रायता बनाया जाता है। रायता बनाने के लिए मैंने सुबह सुबह ही आज बाहर जला दी है आग, और प्रेशर भी पोत लिया है जिससे गंदा ना हो। देखो, और अभी बनाने बैठ गया हूँ मैं दाल की रेसिपी के लिए मसाला। और देखो मसाला मेरा रेडी हो चुका है। और अब कुकर में ही, प्रेशर कुकर में ही दाल बनाने वाला हूँ मैं। और साथ ही साथ मेरे जो कद्दू मैंने पकाने के लिए रखा था वो भी पक गया है। और अब इससे बनाऊंगा मैं रायता, रेठू, जिसको गढ़वाली में रेठू बोलते हैं। और देखो चलो, और अब इसमें करेंगे दाल ऐड। दोस्तों हो चुका मेरा रायता बनके तैयार। और जो कद्दू था वो मैंने बारीक मैश करके, और देखो इस तरह, फिर उसमें मसाला, थोड़ा सॉल्ट वगैरह डाल के और धनिया डाल के, और इसमें मैंने बनाया है ये जो छाछ होती है उसमें। और आप दही में भी बन सकते हैं वैसे ये। और अब लगा रहा हूँ मैं तड़का। और तड़का लगाऊंगा मैं मेथी का, ये है मेथी। और जीरे का भी तड़का लगा सकते हैं आप स्वाद के लिए।
और लगा दिए हैं मैंने तड़का जो लगा है मेथी का, देखो कितना प्यारा। और अब इसमें थोड़ा कलर और अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा जो तड़का मार के। और देखो ये मेथी का तड़का लगाया है। वैसे जीरा का तड़का भी अच्छा लगता है, तो मेथी थी मेरे पास तो मैंने वो सोचा कि मेथी का ही मार देता हूँ। और मेरी दाल भी बनके हो चुकी है तैयार, और भात रखा है मैंने बाहर। अभी यहाँ पे छन्ने बैठ गए हैं गेहूँ, और इस तरह से मुट्ठी बनाई जाती है इसकी, देखो गेहूँ को। अब यहाँ पे ताई जी भी आ रखी हैं और वो भी छान रही हैं, मम्मी की हेल्प कर रही हैं। देखो ये है हमारी बड़ी ताई। वैसे मुट्ठी बनाने के बाद एक तरीके से सारी मुट्ठी एक साथ जोड़ के, और ऐसे एक 10-12 मुट्ठी का ऐसे एक पोला बना जाता है, और उसको 2-3 दिन ऐसे रखते हैं, उसके बाद काटा जाता है। ये बंदर घूमने बैठ गए हैं छत पे, और नीचे गेहूं रखे हुए हैं वो भी खा रहे हैं। वो देखो, ये देखो पूरे नुकसान करने का। दोस्तों फाइनली बन चुका है खाना, और अभी खा लेते हैं। आज रायता है और दाल है और राइस, रायता बन चुका था मेरा। और देखो, और अभी आ गए मैं फिर खेत में, और सुबह हमने यहाँ से निकाली थी गेहूँ, काट के लेके गए थे। और अभी ये ऊपर वाला जो खेत है यहाँ से शुरू और वहाँ तक जहाँ पे मम्मी है वहाँ तक है। और अभी यहाँ से लेके जाएंगे, और 2 भारे में जितने आएंगे उतना लेके जाएंगे यहाँ से। और मम्मी भी आ गई है खेत में, और साथ में अभी जैकी भी आ रखा है। देखो जैकी, और ये भी पहुँचा हुआ अभी हमारे साथ। और देखो आज बादल शाम को लग गए पे, मौसम ख़राब नहीं हुआ, मौसम ठीक है आज। और पूरे क्यों जा गाँव मम्मी ने तो काट दिए हैं 2-3 पुए, ये देखो, और इतना काट दिए। अब इतना बाकी है, ये खाली नुकसान करने के लिए आता है खेतों में, बाकी कुछ नहीं। और इधर बीच जाके उसने पूरे गेहूँ तोड़ दी, देखो। और दोस्तों मम्मी ने यहाँ से एक भारा निकाल दिया है, और यहाँ पे कुछ कुछ गेहूँ हो रखे हैं, कुछ नहीं हो रखे हैं। और अब जाना है हमको दूसरे खेत में, क्योंकि यहाँ से आधा ही पके हुए हैं और आधा कच्चे हुए हैं, तो इसके लिए एक ही भारा निकाला। अभी चलते हैं फिर दूसरे खेत में। और जैसे ही खेत में आए देखा पूरे गेहूं नीचे बिछे हुए हैं, पूरा जो मोड़ था वो खराब हो गया है, और ये जंगली जानवर ने पूरे गेहूं खराब किए हुए हैं। और आज फर्स्ट टाइम जो वाइफ है मेरी, वो भी पहली बार आई है खेतों में गेहूं काटने के लिए, और उनकी आज पहले ऐसे धान पे शुरू हुई है। देखो गेहूं पे पूरे बिछे हुए गेहूं हैं पूरे, देखो ये। और ये तो नुकसानी आदमी है, कुत्ता है ये, नुकसानी कुत्ता। देखो ये नुकसानी करता है जहाँ भी जाता है। ये देखो अभी लेट गया वहाँ पे, अभी घूम के पूरी जगह घूम के फिर आ गए यहाँ पे लेटने के लिए। अभी फिर दौड़ना चालू कर देगा पूरे गेहूं में। और देखो ये फिर पगला गया है इसके, इसीलिए इसको खेत में नहीं लाते हैं। अब पूरे खेतों के चक्कर मार के पूरे गेहूं में दौड़ रहा है, देखो इसीलिए इसको खेतों में नहीं लाते। देखो अभी जाके आएगा वो ऊपर, उधर फिर आएगा नीचे। और यहाँ पे देखिए चूहे ने देखो पूरे खेतों में छेद कर रखे हैं, पूरे गड्ढे टाइप के। और आधे से ज़्यादा अनाज यही चूहे सुअर वगैरह खराब कर लेते हैं आजकल पहाड़ों में। और देखो ये है इनके हाल।
और फाइनली लग चुका है मम्मी का भी भारा और अब चलते हैं घर के लिए। मेरा भारा है उधर रखा हुआ और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, देखो अंधेरा भी हो ही चुका है। और अब चलते हैं घर के लिए। पूरा मौसम आज ठीक था और बज चुके हैं रात के 9:30 और मम्मी अभी भी लगी हुई है और 2-3 पोहे तो बना दिए इन्होंने, देखो। अब एक भारा छान लिया, एक भारा बाकी रह गया है।